सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का टॉपिक होने वाला पीएच मान, यानी कि पीएच मान से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एमसीक्यू बनते हैं वो आज सभी कवर करेंगे। और आज का सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले जो वन शॉट होंगे। फास्ट रिवीजन हो जाएंगे, टॉप 30 क्वेश्चन होंगे, लुसेंट जीके से लिए हुए सारे क्वेश्चन हैं ताकि आपके एग्जाम में प्रॉपर तरीके से लड़े। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहले जानते हैं कि पीएच आखिर होता क्या है, पीएच का मतलब क्या है। पीएच का साफ मतलब है, पीएच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का पावर, यानी कि हाइड्रोजन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या कह सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कर सकते हैं या पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये दोनों पीएच का फुल फॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले इसको देख लेते हैं यहाँ के लिए है क्या। पहले देख लेते हैं इसको, ये किसी घोल यानी सॉल्यूशन के अम्लीयता, एसिडिटी, क्षारीय क्षारीय बेसिक भी इसे कहते हैं, या एल्काइलिटी भी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि एक तरह का पीएच स्केल होता है जो यहाँ 0 से लेके 14 तक के होते हैं, बीच में 7 होते हैं। यानी कि 7 का मतलब उदासीन, यानी कि न्यूट्रल हो जाएंगे, इधर एसिड हो जाएंगे और इधर इधर हो जाएंगे बेसिक, यानी कि इधर हो जाएंगे अम्ल और इधर हो जाएंगे क्षार, इधर हो गए क्षार, और बीच में जो होंगे वो उदासीन। जैसे हमारे नमक उदासीन होते हैं, ना वो खट्टे होते हैं ना वो कड़वे होते हैं, यानी उदासीन होते हैं। नमक का पीएच वैल्यू 7 के बराबर होते हैं, यानी उदासीन होते हैं। जैसे अब नींबू पानी हो गया वो एसिड हो जाएंगे, नींबू पानी एसिड हो जाते हैं। चलते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन। एक तरह का यह स्केल भी ऐसा होता है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, आप लोग को जवाब देने के मैं 10 सेकेंड वेट करूंगा ताकि आप लोग को जवाब सही है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, और रक्त ब्लड यानी कि ब्लड का सामान्य पीएच मान क्या होता है। आप लोग को पास 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड में उत्तर दीजिए। चलिए तो देते हैं पहला उत्तर आप लोग को। पहला उत्तर हो जाएगा 7। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, जो मैं वीडियो के फर्स्ट में ही आपको बता दिया था कि जल का पीएच मान 7 होते हैं। रक्त ब्लड का सामान्य पीएच मान क्या होता है, ब्लड का सामान्य पीएच मान 7.4 होते हैं, यानी कि 7.4 होते हैं इसका पीएच मान। यह वेरी इंपॉर्टेंट है, हाल फिलहाल के एग्जामों के लिए यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पेट के गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान लगभग कितना होता है। गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1.5 से 3.5, यानी कि 1.5 से 3 के बीच में लगभग इसका पीएच मान का वैल्यू होता है। नींबू के रस के पीएच मान लगभग कितना होता है, नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो सबसे पहले जान लीजिए, इसका जितना खट्टा होगा पीएच वैल्यू उसको उतना ही कम होगा। सब नींबू बहुत खट्टे होते हैं, नींबू बहुत खट्टे होते हैं। यहाँ सबसे कम मान क्या हुआ, 2 से 3 हुआ। इसमें सबसे कम मान ये लोग इस 4-5 हैं, सबसे नींबू सबसे ज़्यादा खट्टे होते हैं, यानी कि पीएच वैल्यू सबसे कम होंगे। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। दूध का पीएच वैल्यू कितना होगा, दूध का पीएच वैल्यू तो यानी 6.5, यानी कि 6.5 इसका सही आंसर हो जाएगा। लार यानी कि सलाइवा का पीएच मान लगभग कितना होता है, सलाइवा का पीएच मान इसका सही आंसर हो जाएगा 6.5 से 7.5 के बीच में इसका पीएच मान हो जाएगा। 6.5 से लेके 7.5 तक इसका पीएच मान हो सकता है। ये भी एक क्वेश्चन बन जाते हैं आने वाले एग्जामों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, यानी ह्यूमन यूरिन का पीएच मान पूछ रहा है। ह्यूमन यूरिन का पीएच मान इसका हो जाएगा 5 से 6 के लगभग में हो जाएगा इसका पीएच मान, 5 से 6 के लगभग में इसका पीएच मान हो जाएगा। साबुन के विलयन का पीएच मान कितना होता है, साबुन के विलयन यानी कि साबुन के घोल का पीएच मान पूछ रहा है, तो साबुन के घोल का पीएच मान 8 से 10 के बीच में हो जाएगा साबुन के घोल का पीएच मान। अब इसमें 8 से 10 यानी कि 2 अंक के अंतर है, यानी कि इसका करने का मतलब कि साबुन किस प्रकार का है। कहीं वो
डब साबुन है या लाइफ बॉय, अलग अलग प्रकार के साबुन का पीएच मान अलग अलग हो सकते हैं 8 से 10 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समुद्र के जल यानी कि सी वाटर का पीएच मान कितना होता है? समुद्र के जल का पीएच मान कितना होता है सी वाटर का? तो इसका सही से हो जाएगा 8। 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अम्लीय वर्षा एसिड रेन का पीएच मान कितना होता है? एसिड रेन का पीएच मान यानी कि वो एसिड यानी कि तो क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 से 5.5 तक इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आंसू का पीएच मान कितना होता है? आंसू का पीएच मान होता है 7.4। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। ये भी VVI हुआ है आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम के व्यू से। आंसू का पीएच मान अक्सर पूछ लिए जाते हैं। कितना होता है आपका सही आंसर? 7.4। 7.4 आंसर है, यानी कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मानव त्वचा का सामान्य पीएच मान, मानव त्वचा का सामान्य पीएच मान यानी कि ह्यूमन स्किन का पीएच मान कितना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 5.5। 5.5 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोको कोला यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक का पीएच मान कितना होता है? सॉफ्ट ड्रिंक का पीएच मान हो जाएगा 2.5। कितना? 2.5 इसका सही आंसर हो जाएगा। सिरका यानी विनेगर का पीएच मान कितना होता है? विनेगर का पीएच मान 2 से 3 के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कॉफी का पीएच मान कितना होता है? कॉफी का पीएच मान 5.0 यानी कि सीधे 5 होते हैं। इसका पीएच मान 5। इसका पीएच मान 5 होता है। यह पिछले यानी PYQ एक प्रश्न बन जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन जाते हैं, कई परीक्षा में पूछ ली भी गया। इसका पीएच मान कितना होता है? अमोनिया का पीएच मान कितना होता है? अमोनिया का पीएच मान कितना होता है? अमोनिया का इसका सही आंसर हो जाएगा। अमोनिया का पीएच मान 8 से लेके 11 के बीच में इसका पीएच वैल्यू हो जाते हैं। टमाटर के रस का पीएच मान कितना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 3.5 से 4.5 के बीच में इसका पीएच मान होता है, यानी कि ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आलू का पीएच मान कितना होता है? तो आलू का पीएच मान 5.5 से लेकर 6.0 तक, यानी कि 5.5 से 6 के बीच में इसका पीएच मान का वैल्यू हो जाता है, यानी कि ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दही दही यानी कर्ड का पीएच मान कितना होता है? दही का पीएच मान कितना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 3.5 से 4 के बीच में इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी 3.5 से 4 के बीच में इसका पीएच वैल्यू होता है। दही का पीएच वैल्यू 3.5 से 4 के बीच में होता है। केले का पीएच मान कितना होता है? केले का पीएच मान कितना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 4.5 से लेके 5.2 तक इसका पीएच वैल्यू का मान केले का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेब का पीएच मान कितना होता है? सेब का पीएच मान होता है 2.9 से लेके 3.3 तक इसका पीएच वैल्यू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। संतरा का पीएच मान कितना होता है? संतरा का पीएच वैल्यू कितना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 3 से 4 के बीच में संतरा का पीएच वैल्यू हो जाता है, कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अंगूर ग्रेप्स का पीएच मान कितना होता है? ग्रेप्स का पीएच मान कितना होता है? ग्रेप्स यानी कि अंगूर का पीएच वैल्यू कितना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 2.8 से लेकर 3.8 के बीच में इसका पीएच वैल्यू का मान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सॉरी, पत्ता गोभी का पीएच मान कितना होता है? पत्ता गोभी का पीएच मान हो जाता है 5.5 से लेकर 6.8 तक, यानी कि 5.5 से 6.8 तक इसका पीएच वैल्यू का मान हो जाता है। गाजर यानी कि गाजर का पीएच वैल्यू कितना होता है? गाजर का पीएच वैल्यू होता है 5.5 से लेकर 6.0 तक, यानी 5.5 से 6 के बीच में इसका पीएच वैल्यू का मान हो जाता है, यानी कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्याज का पीएच मान कितना होता है? प्याज यानी अनियन का पीएच मान कितना हो जाता है? अनियन का पीएच मान हो जाता है 5.3 से लेके 5.8 तक अनियन का पीएच मान हो जाता है। आपको ये सेशन कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और कमेंट में एक अच्छा सा कमेंट कर दे, ताकि हमें आपका सहयोग मिला रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टी का पीएच वैल्यू, चाय का पीएच वैल्यू, VVI क्वेश्चन बन जाते हैं पॉइंट ऑफ एग्जाम के। ये अक्सर पूछ लिया जाता है चाय का पीएच वैल्यू कितना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 4.9 से लेकर 5.5 तक। चाय का पीएच मान कितना होता है? 4.9 से लेकर 5.5 तक। बियर का पीएच वैल्यू कितना होता है? बियर का पीएच वैल्यू जाता है 3.9 से लेके 4.5 तक इसका पीएच वैल्यू जो होता है, यानी कि
3.9 से 4.5 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। दूध पाउडर का यानी मिल्क पाउडर का पीएच मान, मिल्क पाउडर का पीएच मान 6.5 हो जाता है। मिल्क मिल्क पाउडर का पीएच मान 6.5 हो जाता है। शहद का पीएच मान कितना होता है? शहद का, हनी का पीएच मान कितना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा पीएच मान 4 से 4.5 तक, 4 से 4.5 तक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ताकि आपका सपोर्ट हमें भी बना रहे और हमें भी आगे एक मोटिव बना रहे वीडियो बनाने का। तब तक के लिए बाय।